जय हिंद। मैं मुंबई से फिर एक बार देश हित में, जनता के हित में मैं हूं रविंद्र जैन। दोस्तों और देशवासियों, क्या भारत से कभी करप्शन खत्म होने की संभावना है? क्या भारत से कभी मिलावटखोर, हफ्ताखोर, ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबारी, इनका सफाया होना क्या संभव है? ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कोई और नहीं, हमारे ही सत्ता में बैठे लोग इस बात की चर्चा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं इनका षड्यंत्र क्या है। आखिर सत्ता पर बैठे 99% लोग नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो। एकदम कड़वा सच, जिसे सुनना पड़ेगा, 130 करोड़ की जनता को सुनना पड़ेगा कि करप्शन नहीं मिटाना चाहते हमारे भारत के 99% नेता। जब 99% नेता करप्शन नहीं मिटाना चाहेगा तो शासन प्रशासन की जोड़ी खुलेआम करप्शन करेगी, जनता को नंगा करेगी, जनता का निवाला छीनेगी, गरीबों का पेट फाड़ देगी, बच्चों का दूध तक छीन लेगी। यह है इनका एजेंडा। क्यों? कि इनकी अय्याशी कैसे पूरी होगी। मेन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर सत्ता के अंदर और प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरह से अय्याश हैं, अय्याश। इनके कोई काम धाम नहीं, लेकिन हर रोज नई गाड़ियां चमचमाती हुई। जनता की ताकत नहीं कि इनसे पूछे कि आपका कोई व्यापार नहीं, आप एक टपोरी नेता हो, छोटे मोटे विभाग अध्यक्ष हो, नगर सेवक हो, रोज नई गाड़ियां, नई नई, इतना खर्चा, रोज का 50,000 लाख रुपए का खर्चा। आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है, खर्चा रोज का 50,000 रुपए है, प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की। इनके ऊपर न तो ईडी की जांच होती है, न सीडी की जांच होती है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, और देश की सत्ता की बात करते हैं, सत्ता पर बैठकर ये उल्लू बनाते हैं जनता को। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ईडी, सीडी, प्रशासन, शासन सबको पीछे लगा देते हैं और फंसा देते हैं। क्यों फंसा देते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये कायरों की खून है, इनके अंदर जो खून है वो कायरों का है। कायर समझते हैं आप? बुज़दिलों का खून है। शासन और प्रशासन में बैठे ज़्यादातर लोगों का जो आवाज़ उठाने वाले की वाट लगा देते हैं, उसका कत्ल करवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं। इनको भगवान का खौफ नहीं, क्योंकि ये दैत्य है। जो इंसान होगा वो भगवान से जरूर डरेगा, लेकिन ये तो राक्षस है। राक्षस आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, जिनके बड़े बड़े दांत होते थे, लेकिन ये आज के राक्षस हैं, सफ़ेद पोश, जो सत्ता पे बैठे हैं। ये बड़े राक्षस हैं। पुराने ज़माने के राक्षसों से भी बड़े राक्षस आज के राक्षस हैं। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले हमारे कोई और नहीं, हमारे सत्ता के नेता हैं। इनकी जांच की जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए। हर रोज़ नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आती है इसकी बात की जाए। आखिर चर्चा क्यों नहीं होती? आखिर मीडिया मुद्दा क्यों नहीं उठाती? क्या बात है? क्या सब मिले हुए हैं? सबके हाथ मिल चुके हैं? आखिर मीडिया नेताओं की खबरें छापती है या बड़े थैले भर भर के नोट वालों की खबरें छापती है? आखिर बात क्या है? बात क्या है आखिर? एक जमीनी इंसान की खबर क्यों नहीं छपती? एक गरीब आदमी की खबर क्यों नहीं छपती? बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार करने वाली मछलियां आज तक नहीं पकड़ी गई। छोटों मोटों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, केस खत्म कर दिया जाता है। आखिर कहीं ना कहीं मिलावट, मिली भगत। अरे बेशरम हो, शर्म करो। अपने ही देश को लूटने का काम करने वाले ये सत्ता के दरिंदे हैं। आवाज उठाने वाले को मरवा देते हैं। कोई बात नहीं, आज आपके पास सत्ता है, आप मरवा दो, लेकिन ऊपर की सत्ता तुम्हारे बाप की सत्ता नहीं। ऊपर तारीख नहीं मिलेगी, ऊपर सीधा फैसला होगा। आपके खानदान को पूरा मिटा दिया जाएगा।
ये बात आप याद रखना। भारत का ऐसा बुरा हाल, हर नेता गरीबी मिटाने की बात करता है, हम गरीबी मिटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, हम करप्शन मिटाएंगे। तुम तो सबसे बड़े बाप हो, करप्शन करने वाले बॉस हो, करप्शन को करने वाले तुम जादूगर हो। तुम क्या करप्शन मिटाओगे? पब्लिक तो बेवकूफ़ शुरू से थी, अभी भी है, इससे सुनी इससे निकाल दी और बातों में आके तुम्हें वोट दे दिए। दोस्तों याद रखो, आपका कीमती वोट आप उस नेता को दें जो जमीन पे चलता है। इस समय एक ही नेता नजर आता है, वो है योगी आदित्यनाथ, जो सिस्टम और शिष्टाचार से काम करता है, क्योंकि उसे सत्ता का लालच नहीं है, उसके खर्चे नहीं है, वो एक ही कपड़े में रहता है, एक ही भगवा कपड़े में रहता है, उसको कोई लालच नहीं है। जिसे सत्ता का लालच है वो गरीबी ना तो मिटने देगा और ना करप्शन खत्म होने देगा, क्योंकि हमारे देश के नेता रोटी नहीं खाते हैं, हमारे देश के नेता सोना खाते हैं, हमारे देश के नेता नोट खाते हैं, हमारे देश के नेता प्रॉपर्टी खाते हैं, है ना। बड़ी मजे की बात, आपको सुनकर ताज्जुब लगेगा। हमारा पेट एक रोटी से भर जाता है, बड़ा पाव से भर जाता है, एक कप चाय से भर जाता है, एक गिलास पानी से भर जाता है, क्योंकि हम ईमानदार माँ बाप की औलाद है, भारत माता की औलाद है। अब ये किसकी औलाद है जो नोट खाते हैं, बड़े बड़े सोने की ईंटें खाते हैं, प्रॉपर्टियां खाते हैं, ये यही काम करते हैं। पूरी जिंदगी बीत गई, सत्ता पर बैठे पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे देश इनके बाप का है। 130 करोड़ की जनता का दिमाग कब फिरेगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका कुदरत ऐसा हाल करेगी कि इनको रोड पे भीख देने वाला, 2 रुपया देने वाला, एक रोटी का टुकड़ा देने वाला नहीं देगा, इनके मुंह पे थूकेगा। ये कुदरत का कमाल है और होगा। कुदरत ने साफ कहा है कि जैसा तू कर्म करेगा फल भी तुझे वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा। वक्त का इंतजार करिए, आपका नीचे वक्त चलता है, आप सदुपयोग नहीं करके पाप करते हैं, लेकिन पाप का जिस दिन घड़ा भरेगा ना कंस रहेगा, ना रावण रहेगा, ना आप रहेंगे। दैट्स ऑल। आप मनमानी करिए, सत्ता का दुरुपयोग करिए। पुराणों में, प्राचीन पुराणों में साफ उल्लेख है कि जिस राजा ने जनता को तड़फाया उसकी 7 पीढ़ियां नरक में भोगेंगी, नरक में। लेकिन ये तो बड़े डकैत हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको डर ही नहीं है भगवान का। ये बोलते हैं कल का कल देखा जाएगा। तुम्हारी पुण्याई थी तो तुम्हें शासन मिला, सत्ता मिला, और ये सत्ता इसलिए नहीं मिला कि तुम किसी का भी निवाला छीनो, किसी का अधिकार छीनो। आज बड़ा शर्म का विषय है, बच्चों को दूध नहीं है, माँ बाप फीस जमा नहीं कर सकते हैं पढ़ाई की। पत्नी पूछती है क्या कमाया, पति रोता हुआ बोलता है जो कमाया आधा चला गया वसूली में, इसमें घर चला लो। भारतीय नारी बड़ी अच्छी है, रोती रहती है, लेकिन घर की इज्जत ढकती रहती है। लेकिन इन नेताओं को शर्म नहीं आएगी, ये हर किसी के बर्तन बेचने का काम करते हैं, ये कितना खाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, जब तक साथ में नहीं आएंगे आप लोग और पत्रकार जब तक एकजुट नहीं होंगे, शासन प्रशासन के अच्छे लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, ये नेताओं का नंगा नाच हमारे भारत में चलता रहेगा। इनकी मीठी मीठी बातों में जनता आती रहेगी और अपने घर बर्बाद करती रहेगी। ये सबके सामने है कि शासन और प्रशासन की मिली भगत के बिना करप्शन नहीं हो सकता। जब हमारे बॉर्डर की सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं कि वो गोलियां खाती हैं, हम चैन से सोते हैं। आए दिन गोलियां खाते हैं हमारे सुरक्षा जवान, आर्मी के, देश बचे। और ये नेता, हमारे अंदर के नेता, हर आदमी को खाते हैं, नोच नोच के खाते हैं, और शासन प्रशासन को बोलते हैं इनको पूरा नंगा कर दो। देखिए कितना फर्क है। हमारी आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हम चैन से सोते हैं। लेकिन ये सबसे बड़े हमारे राजनेता, भीतर के लोग कहते हैं ना कि दीमक अगर लकड़ी में लग गई तो लकड़ी कितनी भी मजबूत हो वो खत्म हो गई। हमारे देश के नेता दीमक हैं, दीमक 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 के खानदान की है। देशवासियों जागो और आवाज उठाओ, मरना तो किसी को पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। आज़ादी बिना मरे नहीं मिली, किसी को जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर आऊँगा
आपको जगाने के लिए कि आप जागो। मैं तो आपके लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ, रिस्क लेता रहता हूँ। आप कम से कम रविंद्र जैन मुंबई इतना डालें और वीडियो को लाइक करें। बात खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। ना तो उसमें आपका नाम आना है, ना आपकी डिटेल आनी है। तो डरते क्यों हो आप लोग? मैं आपके लिए लड़ूंगा, जब तक मेरी जान में जान है लड़ूंगा। करप्शन के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।